नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मामला बालाघाट जिले की डोंगरमारी ग्राम पंचायत का है, जहां बिना सर्च वारंट के पुलिस सरपंच मनोज लिल्हारे के निवास पर पहुंच गई। सरपंच मनोज लिल्हारे ने बताया कि रजेगांव चौकी से 3 पुलिस वाले मेरे घर आए, जिस पर पुलिस वालों से पूछा गया कि आप कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि किसी जगने के पास गांजा पकड़ाया है जिसमें उसने आपका नाम लिया है। जिस पर उक्त लड़के से जगने की बात की गई तो उसने मनोज लिल्हारे को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इस मामले से पुलिस की जालसाजी की बात सामने आती है। पुलिस द्वारा किसी बेगुनाह व्यक्ति को झूठे केस में फंसाया जाना बेहद ही गलत बात है। अतः इस मामले को पुलिस अधीक्षक संज्ञान में ले और इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाए और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत के सभी गणमान्य नागरिक पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप सकते हैं। सर्वप्रथम भारत माता के चरणों में सशक्त नमन। मैं ग्राम पंचायत डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे। मतलब आप निर्दलीय प्रत्याशी? जी, अभी क्षेत्र क्रमांक 112 वारासुनी खैलांजी विधानसभा से मैं निर्दलीय प्रत्याशी रह करके ऑटो रिक्शा निशान के साथ में मैंने भी चुनाव लड़ा। आपके मकान में सिविल ड्रेस में कोई व्यक्ति अंदर आकर के आप अपने स्वयं को पुलिस बता करके कि एक हंगामा क्रिएट किया, क्या मामला है पूरा? ये मामला मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये जिस समय आए हमारे घर पे तो घर के सामने में एक पुलिस विभाग की गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसको देखते ही पता चला कि पुलिस विभाग की गाड़ी है। वो लोग आए, उनको हमने बैठाने के बाद उनसे चर्चा की गई, उनसे बात की गई कि भाई बताएं आप कैसे आए। तो उनका कहना ये आया, बोले कि कहीं गांजा पकड़ाया है। आपके इनकी जो चौकी है रजेगांव चौकी में कोई व्यक्ति गांजा लेकर के पकड़ाया है। वो व्यक्ति बोले आपका नाम बता रहा है बोले। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कहाँ है वो व्यक्ति? तो बोले हमारी गाड़ी में बैठा हुआ है। हमने कहा चलो ठीक है, चलते आपके व्यक्ति से तो मिलने पहले कि व्यक्ति कौन है। तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती करी, ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के खींचा। ये पूछने के पहले की घटना, और इन्होंने सर्च मेरे घर में ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती सर्चिंग करने के बाद हमने सोचा चलो इनके पास कोई सर्च वारंट होगा, ये होगा। तो हमने उनसे पूछे, इनके पास कोई सर्च वारंट नहीं था, कुछ नहीं था। और ये तीनों के तीनों चारों जो पुलिस वाले आए थे, ये सब के सब सिविल ड्रेस में थे। फिर इनको हमने बोले उस व्यक्ति से हमारी मुलाकात कराओ। हम गए उस व्यक्ति से मुलाकात कराने, उसको हमने पूछे कैसा भाई तू हमको जानता है? तो उसने कहा नहीं भैया मैं आपको जानता नहीं। मैंने कहा कहीं हमारी मुलाकात है? तो बोलता भैया हमारी कहीं मुलाकात नहीं। उसका हमने वीडियो भी बनाया और फेसबुक लाइव भी चलाया। वो व्यक्ति मुझे ना जानता है ना पहचानता है। उसके बाद में जब ये पुलिस वालों से पूछा गया तो इन्होंने वहीं के वही बात को घुमा दिया। बोलता है कि कोई वहाँ पकड़ाया है, उसने ये वारासुनी वाले का नाम बताया और ये वारासुनी वाले ने यहाँ तुम्हारा नाम बताया। ये बात इनने अपने मुंह से बताई। और उसको हमने पूछा तुमने ऐसा कुछ बताया क्या उस संजय जगने नाम के व्यक्ति से? उसने बोला भैया मैंने इनको कुछ नहीं बताया, ये वारासुनी आए और वारासुनी से मुझे उठा करके ला रहे हैं और इनने यहाँ लेकर के आए, मुझे बताए भी नहीं कि हम तुमको कहाँ लेकर के जा रहे हैं। ये पुलिस विभाग की बनी बुनी प्लानिंग है। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो पुलिस वाले आए थे इनके क्रमशः नाम उमेश हरदे है, दूसरा है नितिन बिसेन और तीसरा है प्रदीप चित्रियू करके। उनके साथ जो ड्राइवर आया था प्रमोद कनौजे करके है, और जो आरोपी था वो संजय जगने करके। ये प्री प्लानिंग काम है। इनका काम ऐसा था कि आज हमारे डोंगरमाली में मंडई का आयोजन है और मंडई के दिन बताइए ये 3 टो पुलिस वाले और एक ड्राइवर और एक व्यक्ति एनडीपीएस की रेड मारने आए हैं। एनडीपीएस की, तबकि एनडीपीएस की रेड नियम कायदे से एसडीपी रैंक के व्यक्ति मारा करते हैं। एसडीपी रैंक के अधिकारी एनडीपीएस की रेड मारा करते हैं। और ये हमारे घर एनडीपीएस की रेड मारने किस दिन आए, वो भी मंडई के दिन। मालूम होना चाहिए कि मंडई में गांव का माहौल खराब रहता है, जनता ज़्यादा रहती है। इस बीच में अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घट जाती तो उसका जवाबदार कौन होता? मैंने बहुत बचाया, बहुत समझाया। लोग तो इनके पे आक्रोशित हो गए थे, पर मैंने विनती करी लोगों से, वो भी सब फेसबुक व्हाट्सएप में दिखाया गया है। लोगों को समझाइश दी गई, वो तो देख करके लोग शांत हो गए। अगर कल को कोई बड़ी घटना घट जाती तो उसका आरोप इस पूरे घटनाक्रम को आप क्या मानते हैं? इस पूरे घटनाक्रम को प्री प्लानिंग माना जाता है, क्योंकि मेरे साथ इसके पहले प्लानिंग के तहत एक बार और घटना घट चुकी है। मेरी प्रशासन के साथ में कौन सी दुश्मनी, मुझे कोई तो ये बताए। प्रशासन के साथ में मैंने क्या गलत कर लिया? प्रशासन मेरे खिलाफ क्यों है? प्रशासन खिलाफ नहीं है, ये शासन मेरे खिलाफ है। मैं तो सीधे कहना चाहता हूँ, ये जो बैठे हैं इनकी छाती छिल गई है मेरे चुनाव लड़ने से। इनको डर भर गया। अरे डर क्या भरना, आप तो पेटी चली गई है मेरे भाई। जो रिजल्ट आएगा उसको सहन करो, सहन करने की क्षमता रखो। और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये गंदे काम चलना छोड़ दो। और ग्रामीण अंचल के हर एक व्यक्ति को समझाना चाहता हूँ मैं यही बात हाथ जोड़ करके कि ऐसे ही ग्रामीण अंचल का कोई भी व्यक्ति सामने निकल के जब आएगा तो उसकी टांग पकड़ के काट दी जाएगी, क्योंकि इनके हिसाब से प्रशासन चलता है। आज समक्ष दिख गया प्रशासन इनके हिसाब से चल रहा है। राजनीतिक ये सब राजनीतिक प्लानिंग बनी हुई है और राजनीति सिर्फ मात्र इनको उंगलियों में नचा रही है। पूरा प्रशासन राजनीति की उंगलियों में नाच रहा है।
आपने तो इसके समक्ष इससे बड़ा उदाहरण हम और क्या देते। जब ये आए वो आदमी खुद बता रहा है, वो संजय जगने करके पूरा मीडिया के माध्यम से बता रहा है, मीडिया वालों ने जानकारी पूछी, पूरे ग्रामीणों ने जानकारी पूछी, वो बोले भैया मेरा इनसे कोई कहीं से कहीं तक लेना नहीं है, कहीं से कहीं तक देना नहीं, ये प्री प्लानिंग काम था, मुझे उठाते। और ये भेजने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ, मंडई के दिन क्यों भेजा गया कारण सुन लीजिए। मंडई के दिन इसलिए भेजा गया है कि गाँव की जनता आक्रोशित हो और आक्रोशित होकर इनकी गाड़ी को फोड़े, इनको मारे और इसका केस मनोज लारे पे बनाया जाए और मनोज लारे को उठा करके जेल भेजा जाए। और ये प्री प्लानिंग, जब इतने लोग हैं, ये प्रशासन इनके साथ में मिला तो ये जेल में मेरा मर्डर करवाना चाहते हैं। इसके पहले कई घटना घट चुकी है और ये मेरा मर्डर करवाना चाहते हैं भाई साहब। और ये मुझे 5 साल में जीने नहीं देने वाले। मैंने बहुत बार बताया, मैं शासन और प्रशासन सभी से अनुरोध करता हूँ और शासन से मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, नहीं तो मेरे मौत का जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। पूरी प्रक्रिया आप निर्दलीय चुनाव जो है लड़े और उस बीच में बड़े बड़े दिग्गज भी आपके सामने रहे, क्या लगता है कि इसी को लेकर ये रंजिश निभाई जा रही है? इसी को लेकर के रंजिश निभाई जा रही है। एक छोटे से सरपंच ने इनका जमीर हिला दिया। कहाँ गई राष्ट्रीयकृत पार्टी? ये राष्ट्रीयकृत पार्टियों का जमीर हिलने की वजह से ये सब काम हो रहा है। इन लोगों के समझ में आ गया कि ग्रामीण से कोई नेता सामने आ गया है, इनकी रोटी नहीं पकने वाली है। ये सरेआम दिख रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में अंतिम कार्रवाई क्या हुई जी? इस पूरी प्रक्रिया में अंतिम कार्रवाई क्या हुई? पूरी प्रक्रिया में अंतिम कार्रवाई हमारे प्रशासन के तौर पर रामपाली थाने से टीआई साहब आए। इन्होंने रामपाली थाने में भी सूचित नहीं किया, ऊपर से सिविल ड्रेस में आए, ऊपर से इनके पास में सर्च वारंट नहीं है। ये सारी चीजें नहीं होने के बाद भी ये घर पे आए और हमने मानवता का परिचय दिया कि इनको एक हाथ भी नहीं मारा हमने। अभी आपने ज्ञापन दिया है, क्या है? हमने ज्ञापन दिया है, टीआई साहब को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन हमारा है कि टीआई साहब को हमने जितनी हमारे साथ क्रमशः घटना घटी है वो रामपाली टीआई साहब को ज्ञापन सौंपा है। कल हम एसपी महोदय के पास ज्ञापन सौंपने जाने वाले, कल कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने जाने वाले, जबलपुर जाकर के ज्ञापन सौंपा जाएगा और भोपाल जाकर के ज्ञापन न्यायालय की शरण ली जाएगी। जी हाँ, कल हम न्यायालय भी जाएंगे। माननीय न्यायालय महोदय को हम न्यायालय महोदय के समक्ष भी ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारे साथ ही हमेशा प्री प्लानिंग का शांत रहो। हो गया कुछ नहीं।